और सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे हम शुरुआत करते हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कूटनीतिक एक्शन लेते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला किया है। ऐसा करने के लिए भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अपने प्रमुख पार्टनर देशों में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेगा। भारत ऐसे कुल 7 डेलीगेशन भेजेगा। इनमें कांग्रेस के शशि थरूर से लेकर एनसीपी से सुप्रिया सुले तक कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। आतंक की फैक्ट्री, झूठ के बाजार का होगा पर्दाफाश। दुनिया सुनेगी भारत का सच। भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान को दुनिया में करेगा बेनकाब। दुनिया के हर मंच पर गूंजेगी भारत की आवाज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों में भेजने का फैसला किया है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेगा। यह दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मजबूत संदेश को आगे बढ़ाएगा। विभिन्न दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और प्रतिष्ठित राजनयिक प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। कांग्रेस से शशि थरूर, भाजपा से रविशंकर प्रसाद, जदयू से संजय कुमार झा, भाजपा से बैजयंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे और पूरी दुनिया को पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा बताएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिनिधि मंडल के गठन की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। ये राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे राष्ट्र का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी एक्स पर वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने पर खुद को सम्मानित बताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के गठन को प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का प्रमाण बताया। तो जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश एकता के साथ खड़ा रहता है। बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। इन सभी अनुभवी सांसदों की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के झूठ को तो बेनकाब करेगा ही, साथ ही वैश्विक मंच पर आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती से सामने रखेगा। मोदी सरकार की सख्त और असरदार कूटनीति ने पहले ही दुनिया में भारत की आवाज को मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।